जनरल माथुर भी जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर, मुझे लगता है कि एक तो ये मुगालता जो है कश्मीर को लेके पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे चिंता है कि इनको पीओके की चिंता करनी चाहिए। जिस दिन हमारा माथा ठनका पीओके हमारे पास। जनरल माथुर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको दो चार बातें बता देना चाहता हूं बिल्कुल साफ। ये जो बैठे हैं बासित अली जी, इनको साफ बता देना चाहता हूं कि 370-35A ये भारत का अंदरूनी मामला है। इसमें किसी को नो, ये कश्मीरियों का है। नो सर, नहीं है। अरे कश्मीरी क्या, वो हमारे मुल्क के तो हैं। अंदाजा नहीं, जरा भी अंदाजा। एक मिनट प्लीज बासित अली, आप जब बोल रहे थे मैं एक वर्ड नहीं बोला हूं। जब आप बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला हूं। सर आप कश्मीर के बारे में नहीं बोल सकते। मैं पूरे टाइम बिल्कुल शांति से सुन रहा हूं। कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर आपका है ही नहीं। कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो हमारा, मैं कश्मीरी हूं बस। कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। कोई शक ना रखे। जो वहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो फुल एंड फाइनल है। बासित अली, आप इस बात को ध्यान रखें प्लीज, और आप शांति से सुने। अब जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप लोग जब बोल रहे थे, आप बिल्कुल जनरल साहब रहें। जनरल साहब, मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूं, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कश्मीर पे तो बासित अली साहब लाए, क्योंकि उन्हें पता था इमरान खान की जितनी बात होगी उतनी पाकिस्तान की बदनामी होगी, उतनी पाकिस्तान की पोल खुलेगी। पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत है। बनियान मरसूस के बाद ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया इज्जत कर रहा है पाकिस्तान की। जहाज खरीद रहे हैं। कैसी बात करते हैं? पाकिस्तान की इज्जत कहां नहीं है? अरे यार, हर बंदा जेएफ अरे क्या बात कर रहे हो? अभी कल इंटरनेशनल उसका इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। कल रिपोर्ट आई है इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री नेशन इन द वर्ल्ड। सर तेजस के साथ क्या हुआ? बिना बात के बात ना करें, ये आप यार डाइग्रेसिंग। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। जी देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ, हम लोग बिल्कुल डाइग्रेस हो रहे हैं इस इशू से। मैं बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें किसी की हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं। 1947 से लेकर के आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, और वो टेन्योर पूरा नहीं करने की वजह थी असैसिनेशंस, बैटल, होम इंट्रिग, और हर प्रकार का उन्होंने वहां पर काम किया। इन्होंने अपने लोगों को मरवाया। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि कोई डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है। 4 डायरेक्ट बाउट्स वहां पर मिलिट्री रूल किए रही हैं, याहिया खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। और आज इन असीम मुनीर जो असीम ताकतें लेकर के सर्वे सर्वा वहां बना हुआ है, वहां पर जमहूरियत का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जहां तक सवाल है अदालतों का होने का, आप देख लें किस प्रकार का वहां हाल चल रहा है। तो सर, आसिम मुनीर के 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साफ है रिजाइन कर दिया। एक मिनट, और दो बात और सुने प्लीज। दो बातें और मैं बताना चाहता हूं कि भाई इमरान खान के साथ ही ये क्यों हो रहा है? अब ये इस वजह से हो रहा है कि इमरान खान पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऐसे थे जिन्होंने आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश करी। इसी असीम मुनीर को उन्होंने DGISI के पद से ही वॉज रिमूव्ड, सैक्ड। वो बात इनके दिमाग में अभी भी घूम रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने इनको पकड़ करके और झूठे केसों में इनको फंसा के रखा हुआ है, केस में किसी में भी फंसाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनका इंटरनल मैटर है कि इन्होंने आर्मी को चैलेंज किया। इनके समय में सबसे बड़ा, मैं एक बात बता रहा हूं, एक मिनट और, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे। जितना इमरान खान के समय भारत में हुआ है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे कोई भी हो, वो पठानकोट हो, हमें इमरान खान से कोई मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में जिस प्रकार से उस आदमी को पूरी ताकतें दे दी गई, न्यूक्लियर पावर बना दिया गया है, पावर उसको थमा दिया गया है, जिसने जाकर के अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एक्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तो मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। यह स्टेटमेंट तभी आता है जब आपको शक है कि भारत की वजह से आपका एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ सकता है। जब से ऑपरेशन सिंदूर की ये बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एयरफोर्स
थर्ड बेस्ट एयरफोर्स डिक्लेयर हुई है, हमने नहीं किया, इंटरनेशनल लोगों ने किया। उसके बाद कल थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बनाया गया है। उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर है। जितनी मार लगी है ऑपरेशन सिंदूर में, 13-11 इनके एयरपोर्ट एयरफील्ड खत्म हो गए। उसको अभी इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनको इनके दिमाग में भर दिया गया है। बिल्कुल सही। अब जहां तक सवाल आज की परिस्थिति का है, पाकिस्तान की एक रियासत का, एक सूबे का मुख्यमंत्री आकर के 16 घंटे बाहर आकर के धरना देता है, उसकी पिटाई की जाती है। आप किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ को खुद बताएंगे वो कैसे जीत कर आया है, किसने उनको जिताया है। ये सब तमाम बातें आपको देखने की आवश्यकता है, दूसरों को डेमोक्रेसी का लेसन देने की। ओके जनरल माथुर, बासित अली जी जवाब दीजिए डॉक्टर खान के पास, फिर मैं जाता हूं। जमहूरियत की तो बात ही मत करो, शब्द आपके मुंह से सही नहीं लगता। मैंने बता दिया 4 मिलिट्री रूल्स डायरेक्ट, 3 सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप क्या चाहते हैं? एक भी प्रधानमंत्री का टेन्योर पूरा नहीं हुआ। पता नहीं कितने, भुट्टो का क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो का क्या हुआ। आप सर देखें मुझे तो लग रहा है इतना पीटीआई के लोगों को गुस्सा नहीं है इमरान खान के अंदर के जाने का जितना इनको है। बासित अली साहब बोलिए। ठीक है जनरल साहब, जनरल माथुर एक मिनट। हाँ बासित अली साहब बोलिए। देखिए मुझे तो पीटीआई के लोगों पे जो है ना, उनको इतना गुस्सा नहीं है इमरान खान के अंदर जाने का जितना जनरल साहब को। बासित अली साहब ऐसा होता है ना, जब क्योंकि भाई आप हैं तो हमारे पड़ोसी ना, आपके यहाँ जितनी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। सर सुन लेना सर, 1 मिनट देते हैं, बात तो सुन ले, कंप्लीट तो करने दें। डेमोक्रेसी है तो ही सुहेल अफरीदी इस टाइम वजीर आला है, वरना वो ना होता। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है तो वो है। तो आप कैसी बात करेंगे डेमोक्रेसी नहीं है? और पूरा राइट दिया हुआ है केपीके की हुकूमत को, आए बोले एहतजाज करें, आए बाहर निकाल ले लोगों को। डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए असीम मुनीर जो है पीटीआई की हुकूमत है केपीके में, केपीके की हुकूमत पीटीआई की है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।